origin of state concept है। इसमें है डिवाइन थियरी है, फोर्स थियरी है, सोशल कॉन्टेक्ट थियरी है, मार्क्सिस्ट थियरी है और हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी। ठीक, इंपॉर्टेंट थियरी स्टेट ये है ऐतिहासिक और विकास। क्लियर। अब इस थियरी की अरिस्टोटल का है और उसने भी डेवलपमेंट प्रोसेस को देखा। ये है फैमिली, ये है आपका विलेज एंड फैमिली है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, ये है मिडिल स्टेज और ये है टॉप स्टेज ऑफ विकास की उच्चतम अवस्था। तब विकास की उच्चतम अवस्था क्या है? मीन्स द स्पेशलाइजेशन मीनिंग ऑफ नेचर वर्ड्स। जनरली नेचर वर्ड्स को किस बेस पर हम प्रूव करते हैं? जनरल ढंग से अगर प्रूव करना, नेचर को किस ढंग से प्रूव करें? हाँ, यानी मीन्स ईश्वर ने बनाया। नेचुरल का मतलब हो गया कि ईश्वर ने बनाया, लेकिन अरिस्टोटल के लिए नेचुरल का मतलब होता है टॉप डेवलपमेंट स्टेज। इसलिए एक कमेंट भी आता है, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, एक प्राकृतिक संस्था। क्लियर। स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। इस नेचुरल को गॉड मेड मान लिया जाए, गॉड मेड मींस ईश्वर। तो अरिस्टोटल के थॉट में क्या डिमेरिट आएगी अगर जनरल मीनिंग मान ली जाती है नेचुरल वर्ड्स की? मान लो कि अगर जनरल मीनिंग मान ली जाए नेचुरल वर्ड्स को, तो क्या डिफाइन होगा, क्या चीज एनालाइज हो जाएगी? अरिस्टोटल कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रूफ नहीं कर पाता। अगर कोई चीज ईश्वर ने बनाया है तो डेवलपमेंट क्या, हाउ कैन पॉसिबल द डेवलपमेंट प्रोसेस? इसलिए क्या करता है, एक स्पेशल मीनिंग यूज करता है, और वह स्पेशल मीनिंग है कि टॉप डेवलपमेंट स्टेज इज नोन एज नेचुरल वर्ड्स। यानी कोई भी विकास की उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाए वह अरिस्टोटल के लिए क्या है, नेचुरल है। और दूसरा, नेचुरल वह वर्ड्स भी होगा जिसमें डेवलपमेंट करने की कैपेबिलिटी हो। दो चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट, टॉप डेवलपमेंट स्टेज पर हो कोई चीज, जैसे जस्ट लाइक एक आदमी की उम्र है 95 साल, मर गया, उसे क्या कहोगे, नेचुरल डेथ है? और एक 15 साल 20 साल मर गया, वो एक्सीडेंट, तो 95 साल वाला जीने वाला कहोगे ना कि टॉप डेवलपमेंट स्टेज पर गया है? तो टॉप डेवलपमेंट स्टेज है, विकास की उच्चतम अवस्था पे है। ठीक। और दूसरा कि नेचुरल वर्ड्स। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहां पर स्टेट को लेकर, कि स्टेट का डेवलपमेंट प्रोसेस जो शुरू करता है, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में ह्यूमन और यहां पर स्टेट और यहां पर मैन, ह्यूमन एंड मैन। ठीक। तो स्टेट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इनकम्प्लीट पर्सन को वो क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, कंप्लीटनेस में। तो इनकम्प्लीट से कंप्लीटनेस में डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इज नोन एज नेचुरल वर्ड्स। ठीक। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखना है। इसलिए कभी भी ईश्वर को लेकर नेचुरल वर्ड्स की जो डिफिनीशन है उसको लेकर आप कंफ्यूजन में मत रहना कि नेचुरल वर्ड्स का मतलब कि ईश्वर के द्वारा।
व्यक्ति की बात करता है। पढ़ लिए कि पढ़ लिया ये, अगर ये सेंटेंस अगर तुम बोल रही हो तो पढ़ी हो, ठीक। और इसलिए एक एक थियरी देता है वह इंटरडिपेंडेंसी की। विदाउट स्टेट देयर इज नो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, एंड विदाउट ह्यूमन देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट। यानी स्टेट और मैन दोनों एक दूसरे की जरूरत है, ठीक है। यानी मीन्स जैसे एक सर्किल है और एक हाफ सर्किल है, इसको कैसे प्रूफ करोगे? एक सर्किल है, एक हाफ सर्किल है, सर्किल, वृत्त और अर्धवृत्त, इसको प्रूफ करो। अभी यार तुम, विदाउट सर्किल देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ हाफ सर्किल, समझ रहे हो ना? जैसे मैंने एक हमेशा तुम लोग से पूछता हूं, एक सिचुएशन हमेशा तुम लोगों के सामने मैं खड़ा भी करता हूं, लाइफ एंड डेथ। विदाउट डेथ लाइफ का इंपॉर्टेंस है, और विदाउट लाइफ तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं? उसी प्रकार सर्किल एंड हाफ सर्किल एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? तो ये यानी मीन्स कि लाइफ के अब्सेंस में डेथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और डेथ के अब्सेंट में लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दोनों चीजें हैं, और दोनों चीजें हैं तभी यहां पर क्या है? मैन है, ठीक। इसलिए कहता है कि जैसे ये हाथ है, ह्यूमन बॉडी एंड हैंड, शरीर और हाथ, इसका रिलेशन बताओ। यानी विदाउट बॉडी देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड, एंड विदाउट हैंड देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? डिपेंडेंस। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें हैं, इसलिए स्टेट के पास कैपेबिलिटी है, इस हैंड को डेवलप करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? बॉडी के पास, ठीक। अगर बॉडी के पास कैपेबिलिटी नहीं रहता, तो अगर ये मान लो कि हाथ के पास कैपेबिलिटी रहती, तो हाथ काट के निकाल देते हैं, देखो डेवलप करता है। हाथ डेवलप करेगा, शरीर करेगा। मेरे कहने का मतलब कि इस हाथ को निकाल दो, हाथ को शरीर से निकाल दे, तो क्या डेवलपमेंट के प्रोसेस चलेंगे? हाथ में नहीं चलेंगे। इसका मतलब कि इस हैंड का इंपॉर्टेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है? बॉडी के साथ। और अगर बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हैंड का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक। चलिए, कहां तक लिखा था जी? देखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक पैराग्राफ छोड़ दो, राज्य सिद्धांत, इतना आधा पेज, 1.5 पेज छोड़ के लिखो। अरस्तु का विचार था कि मानव प्रकृति राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है। मनुष्य एक जटिल प्राणी है, उसमें केवल तृष्णा और संवेदना ही नहीं बल्कि बुद्धि भी होती है, जिसके कारण वह केवल जीना ही नहीं चाहता, वह केवल जीना ही नहीं चाहता बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहता है। अरस्तु के अनुसार यौन संतुष्टि और आत्मरक्षा के रूप में 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण परिवार का जन्म होता है। परिवार केवल मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों को पूरा करने वाली प्राथमिक संस्था है, जिसके कारण मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए परिवार का विखंडन होता है। परिवार का विखंडन सांस्कृतिक आवश्यकताओं जैसे धार्मिक उत्सव और त्योहार आदि
इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य को पूर्णता प्राप्त नहीं होता। मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए राज्य का विकास करता है और उसमें अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। राज्य में ही वह सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन, समाज और नैतिकता। अरस्तु का विचार है कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं है बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। अरिस्टोटल कहता है कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। ये क्या है? मीन्स स्टेट importance of, there is no importance of life but importance of state is the good life। यही है आर्टिकल 21, लाइफ विथ डिग्निटी इज द गुड लाइफ। आर्टिकल 21 को अगर डिफाइन करना होगा तो ये सेंटेंस ही शुरू होगा, ये शुरुआत ही यहीं से होगी कि जीवन का मतलब एनिमल लाइक लाइफ नहीं है, प्रॉस्परस लाइफ है। अब प्रॉस्परस लाइफ का मतलब होता है गुड लाइफ। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दे रही थी तो जो जज दिया होगा उसके ऊपर अरस्तु का विचार जरूर पड़ा होगा, इम्पैक्ट जरूर आया होगा उसको। जो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट वर्क, नहीं, अरिस्टोटल कहता है कि महिलाओं के पास बुद्धि नाम की चीज होती ही नहीं है, कुछ नहीं मानता, एकदम कहता है बुद्धि होती ही नहीं है, नहीं होती। उसने जो कहा, अब क्यों कहा, सही बोला है, हम भी मानते हैं बुद्धि नहीं होती, अभी भी मैं मानता। अब कहो तो मैं प्रूफ करूं, इसलिए नहीं होती है। अरिस्टोटल खुद कहता है कि बुद्धि का मतलब विवेक, लॉजिक। एक मिनट पहले सुन ले, अरे फिजिकली है पर लॉजिक, ठीक। और महिलाएं विवेक से कम इमोशन से ज्यादा काम करती हैं और राज्य के कार्य संचालन में इमोशन का कोई मतलब नहीं। ये उनके कहने का मतलब। बुद्धि का मतलब कि पैदल नहीं, बुद्धि का मतलब ये नहीं था कि पैदल हो जाओ, एक नहीं। अब उस समय 2500 वर्ष पहले या 2400 वर्ष बाद की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। क्या चीज? इमोशन है तो कितने हैं? इमोशन है तो कितने हैं? 11%। 11% का सोशल साइंस में कोई वैल्यू नहीं होता। हाँ, तो यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल साइंस में कोई चीज 100% नहीं होती। मैं हमेशा यही कहता हूं कि सोशल साइंस में कोई भी चीज 100% हो ही नहीं सकती। उन्होंने अधिकांश महिलाओं की बात करते हैं, 100% की बात कभी भी नहीं करते। वो कहते हैं मैक्सिमम महिलाओं के पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। और रीजन उन्होंने प्रूव किया कि राज्य को संचालित करने के लिए, स्टेट को गवर्न करने के लिए इंटेलेक्चुअलिटी जरूरी है। समझ रहे हो? अब अगर इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होगी तो इंटेलेक्चुअल हैं, महिलाएं हैं इंटेलेक्चुअल, लेकिन उस इंटेलेक्चुअलिटी पर उनका इमोशन ज्यादा इंपैक्ट डाल देता है। इसलिए जब इमोशन ज्यादा पड़ जाता है, भावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, तो उस भावनाओं के प्रबल होने के कारण वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। सही और गलत का निर्णय करने के लिए इमोशनलेस एंड रीजन बेस होना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक एक कंसेप्ट में सुना रहा हूं तुमको। उरी मूवी देखा है तुम लोग? उरी मूवी में तो उरी मूवी में क्या है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 ऑफिसर हैं, ठीक। एक लेडीज है और एक जेंट्स है, क्लियर। किसी इंफॉर्मेशन के माध्यम से पता चलता है कि उसमें जो पठानकोट अटैक हुआ था उसमें 2 इन्फॉर्मर पकड़े गए। जो जेंट्स था वह साथ गया, पहले लेडीज कितना भी टॉर्चर कर रहा है बता नहीं रहा,
लेडीज कितना भी टॉर्चर कर रहा है नहीं बता रहा। उसके बाद आर्मी का जवान उठा और एक बार टॉर्चर किया तो पूरा इतिहास खाता बक दिया। यहां पर क्या है कि महिलाएं का जो हार्ट होता है वो रिजिड नहीं होता। कितना भी रिजिड हो जाए, कितना भी गुस्से में आ जाए, वो रिजिड नहीं हो, कठोर नहीं हो पाती। अब वो सब छोड़ दो, समझ रहे हो। अब दूसरी बात कि अगर इस स्टेट या पुलिस के पास इमोशन हो जाए तो क्रिमिनल को पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक। अब मैं तुम्हारे ही धर्म की बात करता हूं, तबस्सुम। बकरीद के दिन जिस भी जानवर का तुम लोग हलाल करते हो ना, उस जानवर के हलाल करने में महिलाएं कितनी पार्टिसिपेट करती? सब पुरुष ही करता है, महिला कर पाएगी? धर्म तो है, नहीं कर पाएंगी। करने जाएगी तो मुर्गा उड़ के चला जाएगा, उनके आंख में घुस जाएगा। नहीं कर पाती है ना। इमोशन कितना भी रिजिड है, कट्टर है। तो ये चीजें हैं। इसलिए अरिस्टोटल कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन मैक्सिमम महिलाओं को वह राज्य के कार्यों में भाग नहीं लेने देता है, सिर्फ इसी कारण कि उनके पास विवेक का रीजन का मतलब यहां पर लॉजिकल व्यू से है। लॉजिकल व्यू से है, उनके महिलाओं के पास लॉजिकल व्यू है, लेकिन इमोशन इतना ज्यादा है कि वह लॉजिकल व्यू उनके इमोशन के नीचे दब जाए। इसलिए अरिस्टोटल कहता है कि उन्हें राज्य के कार्यों में भाग नहीं लिया जाए। अब समझ में आई बात? इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वह एकदम मेल डोमिनेट या पैट्रियार्की सोसाइटी का फॉलोवर है। बच्चे और बूढ़ों के बारे में इंटेलेक्चुअलिटी। अब एक सिचुएशन दूसरी उसकी बात करते हैं कि जिस स्टेट की बात करता है, उस स्टेट को लेकर, जैसे सपोज दैट जब पॉपुलेशन की बात हुई तो प्लेटो 5040 की बात करता है, ठीक। और स्टेट अरिस्टोटल कहता है कि न तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, न पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए। यानी पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक जनरल ढंग से चलाया जा सके। उसने कहा कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो इंक्रीज द एनार्किज्म, ठीक। और अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो इंक्रीज द डिक्टेटरशिप। जैसे सुनना, एक पेरेंट्स के 5 लड़के हैं, 5 नालायक होंगे, ठीक। और एक पेरेंट्स का 1 लड़का है, वो दब्बू हो जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स क्या कहे, बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, एक ही है। तो इसका मतलब क्या है? न तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए और न ही पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। हाँ, यानी मीन्स कि 2 और 3 वाला होने का मतलब कि दोनों के बीच सुचारू ढंग से या एक जनरल ढंग से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्या किया जा सके, चलाया जा सके, ठीक। राज्य के स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उससे राज्य के निम्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, अब सुन लो। इसमें 4-5 पॉइंट हैं, ठीक। ये 5 पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। पहला पॉइंट, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास क्रम है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संस्था को लेकर अरस्तु ने एक विशेष प्रकार की तार्किक प्रणाली का प्रयोग किया।
प्राकृतिक शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में करता है। पहला पॉइंट, अरस्तु के अनुसार जो वस्तु अपने विकास के उच्चतम अवस्था पर हो वह प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति प्रारंभ नहीं अंत है, बीज नहीं फल है, विकास की शुरुआत नहीं पराकाष्ठा है। इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य की स्थापना के बाद मनुष्य के विकास की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि मनुष्य अपनी पूर्णता राज्य में प्राप्त करके व्यक्ति के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। दूसरा पॉइंट, अरस्तु के अनुसार प्रकृति किसी भी वस्तु का निर्माण व्यर्थ में नहीं करती, बल्कि जिस वस्तु का निर्माण करती है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। प्रकृति जहां पक्षियों को केवल आवाज दी है, वहीं मनुष्य को भाषा दिया है। मनुष्य की भाषा का उद्देश्य समाज और राज्य की स्थापना करना है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अच्छे और बुरे, न्याय और अन्याय भेद कर पाता है, जबकि जंतुओं में न्याय और अन्याय का ज्ञान नहीं होता। वही राज्य स्थापित हो पाता है